नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट ई कॉमर्स बिजनेस करने वाला कंपनी के बारे में। देखिए, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है। जैसे नौकरी डॉट कॉम है, साथ ही साथ आप इंडिया मार्ट को भी पकड़ लीजिए, साथ ही साथ जोमेटो को भी पकड़ लीजिए। तो सेम टू सेम उसी प्लेटफॉर्म बेसिस से और एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जो इंडिया के नंबर वन पोजीशन में है। तो नंबर वन पोजीशन में मतलब ई कॉमर्स बिजनेस में नंबर वन पोजीशन में है, क्योंकि उसका मार्केट कैप जो है वो इंडिया के टॉप रैंकिंग में उसको लेके जाता है। तो जिस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, आप पहले देख चुके हैं, फैशन ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। मतलब जिसका नाम आप जानते हैं नायिका के नाम के हिसाब से। तो नायिका के ऊपर आज एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर नायिका नंबर वन प्लेटफॉर्म होने के नाते कंपनी में अराउंड 40 टू 45% तक अभी लॉसेस चल रहा है। तो क्या इस मौके को फायदे के हिसाब से उठाया जाए? क्या इस कंपनी के बिजनेस फ्यूचर में अच्छा खासा हो सकते हैं? क्या इसका फंडामेंटल फाइनेंशियली ग्रोथ स्ट्रांग है? तो बहुत सारे क्वेश्चन तो कर लिया आपने। तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा, आज उसी के बारे में आंसर देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आपको इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना होगा, और सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि इस तरीके से वीडियो आपको कंटिन्यूअसली इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि देखिए चार्ट पैटर्न के ऊपर क्यों आ चुका हूँ, क्योंकि देखिए चार्ट पैटर्न आपको बताएंगे कि एक्चुअली कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था और आज का जो पीरियड है, आज का जो टाइम है, उस टाइम में कंपनी का हालत क्या है। तो आप हालत के बारे में बात करूं तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू गिरते 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 कंपनी अभी देखा जाए तो 52 वीक के लो के रेंज में काम कर रहा है। तो एक बिग पॉइंट्स है कोई भी कंपनी के लिए। अगर कोई भी कंपनी कंटिन्यूअसली गिरते जाए, कोई भी कंपनी कंटिन्यूअसली गिरते जाए, तो उसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स चेकआउट करना होगा। क्यों करना होगा? अगर कंपनी अच्छे है और कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, और वो भी ग्लोबली मार्केट के बेसिस से, एक्सटर्नली प्रॉब्लम के बेसिस से, तब उस कंपनी के ऊपर निवेश करने का मौका आपको मिलेगा। अगर कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कंपनी में कुछ खराबी है और स्टॉक में गिरावट हो रहा है, तब उस कंपनी से आपको निकल जाने का एक चांसेस मिलेगा। तो इसीलिए इस तरीके से डेटा आपको देखना चाहिए। तो चलो एक एक करके कंपनी का और भी डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो नायका आप सभी जानते हैं, नायका एक ऐसा कंपनी है जो ज़्यादातर मतलब कॉस्मेटिक्स जो होते हैं, जो मतलब पर्सनल केयर का जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी के ऊपर, उसी ब्रांड के ऊपर कंपनी काम करते हैं। उसी प्रोडक्ट के मतलब बेचने का काम करते हैं। और ज़्यादातर देखा जाए तो सिर्फ अभी मतलब लेडीज नहीं, जेंट्स के लिए भी प्रोडक्ट इस कंपनी सेल आउट करते हैं। बच्चे के लिए भी इस कंपनी ने प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि आपको इस साइट में जाकर कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी करने का कोई मैं आपको प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको इसीलिए इस साइट दिखा रहा हूँ कि कंपनी एक्चुअली जो बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस कितना सस्टेनेबल हो सकते हैं, क्योंकि उस बिजनेस का फ्यूचर कितना ग्रोथ हो सकता है, वो चीज आपको जानना है। तो देखिए, मेरे हिसाब से कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी जिस मतलब फिगर से काम कर रहे हैं और जिस बेसिस से काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कंपनी कॉस्मेटिक के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअली कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बेसिस से ही काम कर रहा है मेरे हिसाब से। बाकी देखिए, कुछ चीज मैं आपको दिखाऊंगा इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, कंपनी पहले जो बिजनेस कर रहा था वो ज्यादातर कॉस्मेटिक के ऊपर था। अभी देखिए कंपनी देखा जाए तो शूज के ऊपर भी बिजनेस कर रहे हैं, साथ ही साथ गारमेंट वार्स के ऊपर भी बिजनेस कर रहे हैं। तो आप और भी कुछ प्रोडक्ट देखेंगे तो कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी एक्चुअली बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। तो पहले तो वो ज्यादातर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बेचते थे। अभी वो कंपनी धीरे धीरे कोई का अलग अलग प्रोडक्ट ले आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब देखिए, जब जब आप एक बार सोच लीजिए, जब अमेज़न स्टार्ट हुआ था, अमेज़न कौन सा प्लेटफ़ॉर्म में काम कर रहा था? बुक बेचने का, मतलब जो बुक है उसको बेचने का काम कर रहा था। आज वो वर्ल्ड के नंबर वन ई-कॉमर्स बिज़नेस है, क्योंकि वो हर किसी प्रोडक्ट बेचते हैं, हर किसी प्रोडक्ट। आपको कुछ भी खरीदना है तो आप अमेज़न के साइट में जाकर खरीदारी कर सकते हैं। क्यों? वो पहले तो स्टार्ट किया था बुक बिज़नेस से,
उसके बाद उसको पता चला कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर ग्रोथ कहाँ से कराना है और कस्टमर के नीड के बेसिस से वो बिजनेस को मॉडल किया। तो मेरे हिसाब से नायका भी उसी बेसिस से काम कर रहा है और अभी देखना है नायका कितना फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ कितना कर चुके हैं और वो कितना फ्यूचर में ग्रोथ करा सकते हैं। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो उसको दिखाने से पहले मैं कंपनी का इस बार की हालत दिखाऊंगा कि इस बार ने कंपनी ने क्या रिजल्ट किया। वो एक एक्चुअली आपको फिगर दिखाएगा कि एक्चुअली कंपनी में क्या चला। तो फटाफट कवर कर देता हूँ। चलो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो पहले बता दो मिलियन में है। तो मिलियन में इसका फिगर है और यहाँ पे क्वार्टर वन का सॉरी क्वार्टर फोर का, यहाँ पे क्वार्टर थ्री का, यहाँ पे क्वार्टर फोर का पिछले सालों का रिजल्ट। मतलब इससे यहाँ पे Q4, यहाँ पे Q3 एंड यहाँ पे Q4 जो पिछले सालों का। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 9,800 जो पिछले बार था, 11,042 जो पिछले सालों में था 7,400। चलो कंपनी ने पिछले सालों में तो सालों से तो कंपनी का इनकम ग्रोथ किया मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। देखिए इसका कारण ये है कि पिछले क्वार्टर जो था, जो दिसंबर का क्वार्टर था, वो एक्चुअली फेस्टिवल का माहौल था और फेस्टिवल के टाइम में ज़्यादातर प्रोडक्ट बेचते थे तो इसलिए इसमें रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हुआ। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि हर टाइम में हर बिजनेस चलते नहीं, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होते हैं, उस टाइम पीरियड में ज़्यादातर बिजनेस चलते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इस बेसिस से कंपनी का अर्निंग कम हुआ। तो फिर भी देखिए अर्निंग कम हुआ कोई बात नहीं, कंपनी का एक्सपेंस भी कम करना चाहिए था मगर कंपनी ने देखिए एक्सपेंस भी उसी तरीके से मेंटेन किया। 9,700 जो पिछले बार था 10,600, पिछले साल में था 7,200। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन उतना खास मुझे नहीं देखने को मिलेगा। जरूर हाँ यहाँ पे वही देख लीजिए टोटल जो प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्सेस ये भी आप देख सकते हैं तो एक आपको अंदाजा मिल जाएगा। देखिए 75 करोड़, सॉरी 75 करोड़ भी नहीं, 7.5 करोड़। तो 7.5 करोड़ मतलब 7 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। जो पिछले बार था 29 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल में था वन एक्चुअली 17 करोड़ का प्रॉफिट। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इस बार बहुत बहुत कम हो चुके हैं। तो ये पॉइंट्स आपको तो मैं दिखा चुका हूँ। अभी देखना है कंपनी ने 5 साल 10 साल में क्या किया। तो चलो उसके बारे में भी आप बात कर लेता हूँ। तो देखिए कंपनी के ऊपर मैं आ चुका हूँ। सबसे पहली बात कंपनी का लार्ज कैप है 64,000 करोड़ का। कंपनी का जो चीज मुझे सबसे बिग एक पॉइंट नेगेटिव पॉइंट आपको मैं दे चुका हूँ, मतलब दिया है, जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका पी रेशियो। इतना हाई पी रेशियो में लोग कौन सा लोग खरीदारी कर रहे हैं मुझे तो पता नहीं। मैं तो इस इतना हाई पी रेशियो में कभी भी खरीदारी नहीं करूंगा। आपको 1 रुपया पाने के लिए 1,500 रुपया देना पड़े, क्या ये क्या मतलब अच्छी बात है क्या? ये कोई आपका मतलब पॉजिटिव पॉइंट होगा? बिल्कुल नहीं। 1 रुपया पाने के लिए 1,500 रुपया देना मतलब सबसे एक बिग नेगेटिव पॉइंट्स है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बहुत नेगेटिव है क्योंकि देखिए कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत मतलब ज़्यादा है। 593 करोड़ कंपनी का एनुअली इनकम के बेसिस से कंपनी का डेप्थ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एनुअल इनकम कम क्यों हो रहा है? उसके पीछे कंपनी का डेप्थ है। कंपनी का साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ अच्छा होने के बाद भी कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप खुद ही यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, चलो वो भी दिखा देता हूँ। आप देखिए कंपनी क्वार्टर बेसिस कितना सेल किया। कंटिन्यूअसली देखेंगे तो कंपनी सेल्स को एक ही लेवल में रखा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कराना चाहिए था तो कंपनी सेल्स तो किया। सेम टू सेम कंपनी की एक्सपेंस भी देख लीजिए, कंपनी के एक्सपेंस भी कंटिन्यूअसली उसी बेसिस से हो रहा है। अगर कंपनी के एक्सपेंस कम हो जाता तो कंपनी के एक पॉजिटिव साइन होता कि हाँ चलो एक्सपेंस कम हुआ, कंपनी प्रॉफिट करेगा। बिल्कुल भी नहीं हुआ। कंपनी के इनकम जितना हुआ एक्सपेंस भी उतना हुआ है, मतलब उसी लेवल में हुआ। और साथ ही साथ कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा क्योंकि कंपनी ने तो कर्जा भी लेके रखा तो इंटरेस्ट भी अच्छा खासा पे करना पड़ा। उसके बाद टैक्सेस के बारी तो कंपनी को टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो इतने सारे पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या है? प्रॉफिट मार्जिन बहुत बहुत कम। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। मैं जरूर कहूंगा, आप कहेंगे सर अभी तो कंपनी ग्रोइंग मूड में है तो उस टाइम में तो कंपनी का लॉस होना जायज है। तो बिल्कुल लॉस होना इस टाइम में जायज है, मानता हूँ। तो फिर भी कंपनी इतना दिनों तक बिजनेस कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट रेशियो थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ होना चाहिए था। तो कंपनी का ग्रोथ क्यों नहीं हुआ? तो वो भी बात आपको समझना पड़ेगा। और हाँ, कंपनी का परसेंटेज के हिसाब से तो कोई रिटर्न आपको नहीं मिला। मैं पहले आपको बता चुका हूँ 45% तक कंपनी ने आपको लॉसेस दिया, रिटर्न तो मिलने का दूर की बात है। आपका फंड 1 लाख रुपया आप अगर निवेश करके रखे थे तो आपका फंड अभी अराउंड देखा जाए तो 55,000 हो गया, सॉरी
हाँ 55,000 हो गया। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा कि ये नहीं कि कंपनी का सेल्स खराब हो रहा है, सेल्स अच्छा है मगर प्रॉफिट रेशियो आपको उतना खास नहीं देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर कंपनी बहुत 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 शानदार होते तो इंस्टीट्यूशन के मतलब प्रोमोटर के बाद इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा माल उठा के रखते। देखिए पब्लिक कितना माल उठाया, 38%। इसका मतलब आप समझ लीजिए मतलब इस कंपनी के ऊपर तो फ्यूचर है मगर मुझे उतना स्ट्रॉन्ग फ्यूचर अभी नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। मैं जरूर कहूंगा फ्यूचर में इस कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा कंपनी का जो हालत है, कंपनी का जो फिगरेशन है, मुझे थोड़ा सा वीक पॉइंट्स लगा। अगर आपको पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है तो आप जरूर कंटिन्यू करिए, मेरे बात सुनकर आप स्टॉक में सेल आउट मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप आपका खुद के एनालिसिस के बेसिस से काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, मैं आपको एक एजुकेशन पर्पस में कंपनी का डिटेल्स आपको दिखाया हूँ। आपको अगर लगे कि कंपनी में खराबी है तो आप इस कंपनी को अवॉइड करके दूसरा कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ कंपनी अभी नहीं चल रहा है, फ्यूचर में चलेगा, तो अभी से आप कंटिन्यू मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।